दोस्तों नमस्कार। खबर आई है दिल्ली पुलिस तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को पत्र लिखकर पीएम मोदी से जुड़ी छात्रों नौजवानों के गाली गलौज और अपशब्दों वाली पोस्टों को हटाने का निर्देश दिया है। और ये पोस्टें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से हटने भी लगी हैं। इसमें ढेर सारी ऐसी पोस्टें और ऐसे इन्फ्लुएंसरों के अकाउंट हैं जिन्होंने कोई गाली भी नहीं दी है, लेकिन मोदी सरकार के प्रति तीखे हमले किए हैं, उन्हें भी डिलीट किया जा रहा है। लेकिन यह सब कुछ करने से बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। लगता है कि पीएम मोदी और उनकी सरकार को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर समस्या कहाँ है और उसका समाधान क्या है। मोदी जी पोस्टों को हटाने से समस्या हल नहीं होगी, बल्कि वह पूरी तरह से समाज और छात्रों, युवाओं के जेहन में उसी रूप में बरकरार रहेगी। आपको अगर यह केवल एक गाली के रूप में दिख रही है तो कहने का मतलब है कि आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं। दरअसल पिछले 12 सालों का यह संचित गुस्सा था जो इस रूप में सड़कों पर फूटा है। और वैसे भी जब गुस्सा बहुत बढ़ जाता है और पानी सिर के ऊपर चला जाता है तो वह गालियों के रूप में ही सामने आता है। ये तो बिल्कुल बच्चे थे, अभी उन्होंने ठीक से किशोरावस्था को भी नहीं पार किया। अभी उनकी भाषा, जीवन शैली और तमाम चीजें तय होनी बाकी हैं। हाँ, यह बात अलग है कि उनकी अपनी एक भाषा है जिसमें गालियों की भी अच्छी खासी मात्रा है, लेकिन उनको उन गालियों से जो पहचानने की कोशिश करेगा और उससे कोई निष्कर्ष निकाल लेगा तो वह फंस जाएगा। देश की यह लेटेस्ट पीढ़ी ना केवल हर तरीके से एनलाइटेंड है, बल्कि वह अपनी पिछली पीढ़ियों के मुकाबले ज़्यादा वैज्ञानिक है और तार्किक और बौद्धिक गहराई भी लिए हुए है। वह सोच और समझ के साथ ही चेतना के स्तर पर भी बहुत आगे खड़ी है। किसी चीज को वह धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा जैसे पिछड़े मूल्यों की बजाय मेरिट के आधार पर देखती है। वह अपने किस्म की उन्मुक्तता लिए हुए है, लेकिन वह अराजक नहीं है। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान उसने जो अनुशासन दिखाया है उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी। इसमें कितना सेवा भाव है और वह एक दूसरे के प्रति कितना प्रतिबद्ध है उसको वही समझ सकता है जिसने जंतर मंतर को इतने करीब से देखा। वह चाहे साफ सफाई के मामले में हो या फिर लगातार एक दूसरे के लिए गर्मी में हाथ से पंखा झलने का काम रहा हो, अपने हर काम में वह सेवा भाव की एक नई तस्वीर पेश कर रही थी। जो बच्चे आमतौर पर घरों में काम नहीं करते वो समाज में उतरकर इस तरह से सक्रिय हो जाएंगे, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हाँ, तो बात हो रही थी पीएम से जुड़ी पोस्टों को हटाने की। चलिए, आप वहां से हटा देंगे, लेकिन क्या आप लोगों के दिलों और जेहन से भी उसे हटाने में कामयाब हो जाएंगे? आपने पिछले 12 सालों में यही किया। आपने समस्या को सुलझाया नहीं है, बल्कि उसे दबाया है। आपने उसे दरकिनार किया है। रोजी रोटी, शिक्षा, रोजगार से जुड़े ज्वलंत सवाल कैसे राजनीतिक सामाजिक डिस्कोर्स से बाहर रहें और उसकी जगह हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान का मुद्दा चलता रहे, आपने केवल यही एक काम किया है। और इस काम में आपने मीडिया से लेकर कारपोरेट और पूरी सरकार और उसकी एजेंसियों को भी लगा दिया। लेकिन मोदी जी, आप और आपका संगठन इतिहास जीवी है, इसलिए समाज की गति को समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। जेन जी ना केवल समाज की अगुआ कतार में है, बल्कि अपने इतिहास और अपनी पूरी विरासत की उसे समझ है, क्योंकि समाज की वह आखिरी पैदाइश है। लिहाजा तमाम आधुनिक विचारों के साथ ही वैज्ञानिक तार्किक सोच से लैस या पीढ़ी
समाज को एक नई दिशा देने जा रही है। समाज का गति विज्ञान यही कहता है कि यह सिलसिला आगे बढ़ेगा और एक दिन न केवल एक बड़े हिस्से को अपने साथ खड़ा कर लेगा, बल्कि समाज और सत्ता में बदलाव की अगुवाई भी करेगा। अभी तक सच्चाई यही थी कि बीजेपी और आरएसएस के पक्ष में समाज का बैलेंस बना हुआ था। हालांकि यह एक हद तक टूट चुका है, लेकिन धांधलियों और कब्जे के जरिए चुनाव जीतने के सत्ता पक्ष के हथकंडे के चलते यह बात सामने नहीं आ पा रही थी। लेकिन इस परिघटना ने उसका पर्दाफाश कर दिया है और अब बिल्कुल दावे के साथ कहा जा सकता है कि बैलेंस सत्ता पक्ष के खिलाफ चला गया है। यहां तक कि परिवारों में भी अपने किस्म का विभाजन था, खासकर सवर्ण और मध्यवर्गीय परिवारों में। अभी तक मोदी भक्तों का ही वहां सिक्का चलता था या फिर वो अपने तरीके से हावी रहते थे, लेकिन अब नई पीढ़ी वहां भी एसर्ट कर रही है और माँ बाप और गार्जियनों का एक हिस्सा अब सोचने के लिए मजबूर हो गया है। उससे कुछ झलकियां जंतर मंतर पर उनकी उपस्थिति के रूप में भी देखी जा सकती है और आने वाले दिनों में उसमें और बदलाव होने की संभावना है। ऐसे में नेतृत्व के तौर पर मोदी कुछ उसी दौर में पहुंच गए हैं जब बीजेपी का नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी संभाल रहे थे और बीजेपी चाहकर भी उनके नेतृत्व में आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मोदी न केवल अपनी साख खो चुके हैं, बल्कि हर दिन के साथ ही वह बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि पीएम मोदी को भी सत्ता में लाने में नौजवानों की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि उन्होंने न केवल 2 करोड़ सालाना रोजगार पैदा करने का वादा किया था, बल्कि राष्ट्र को विकास के नए शिखर पर ले जाने की बात की थी, जिससे युवा हर तरीके से उनके साथ खड़े हो गए थे। लेकिन पिछले 12 सालों में न केवल उनकी उम्मीदें टूटी हैं, बल्कि उन्हें हर तरीके से छला गया है और अब पूरा समुदाय मोदी पर हमलावर है और उसने बदलाव की अपनी स्वाभाविक दिशा पकड़ ली है। वैसे भी इतिहास बताता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यही बात 1974 में सच हुई थी, यही 1989 और फिर जब मोदी ने 2014 में सत्ता हासिल की तब भी यही सच था। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिलसिला बना रहे इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई टिप्पणी हो या सुझाव तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, वो हम तक पहुंच जाएगी। बहरहाल एक बार फिर आपका शुक्रिया। नमस्कार।